Dear students, I am Manisha Gupta from my channel Maths for You. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ने हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हमने सॉल्व करनी है इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, elimination, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड। ओके, फिर उसके बाद ये तो मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है इन इक्वेशन। दूसरा है कि ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है विदाउट ग्राफिकल मेथड, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी मेथड। फिर उसके बाद students will evaluate or determine which method is best to solve their system of linear equations और उसके बाद इसको अप्लाई कर। so linear equations in two variables, so what, let us recall what is linear equation। जिसकी पावर क्या होगी, जिस वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ये हमने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट आ गया जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and same is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसमें a1 and a2 should not be equal to 0 and b1 and b2 should not be equal to 0। स्टूडेंट्स, ये एक लैब एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी की लैब एक्टिविटी है, ये मैंने एक लिंक दी है। इस लैब एक्टिविटी में ग्राफिकल मेथड आपको बताया है कि दो लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफिकली ड्रॉ करो तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो अगर हम जनरल में भी हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम सोचें दो लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्रॉस में, विच विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, या दो लाइन मिल ही नहीं सकती, मिलेंगी नहीं आपस में, विच विल बी पैरेलल लाइंस, या दोनों लाइन एक ही हो सकती है, विच विल बी कोइंसिडेंट लाइन। तो यही इस एक्टिविटी में डिस्कस की है कि कैसे दो लाइंस जो हैं वो बिहेव कर सकती हैं ग्राफिकली, बिहेवियर ऑफ द लाइंस ग्राफिकली। इसी के ऊपर आज हम ये डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज मैंने सबसे पहले चार मेथड्स को छोड़ के ग्राफिकल मेथड इसलिए लिया क्योंकि ये मेथड हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसी के आगे हमने करना है इसको, उसी को रिव्यू भी करना है और जो भी कुछ थोड़ा और आगे पढ़ना है तो उसको हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दो इक्वेशंस को का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा मैंने इसकी वैल्यूज के लिए मैंने बोला था आपको कि एक बार आपने x को 0 लेना है तो y फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने x को 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया। क्लियर? इस तरह से अब इसको हम जरा मिटा देते हैं इरेजर से। ठीक है, अब हम इस बार नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं y को 0, y को 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ गया ना, x इक्वल टू माइनस, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपकी चॉइस है कि आपने और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं या आपने और पॉइंट फाइंड आउट नहीं करने हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट्स और भी फाइंड आउट कर रखे हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। सेम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम x 0 करते हैं तो ये टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी, x 0 करते हैं तो 3x 0 हो जाएगा, 2y will be equal to 12 and y will be equal to 6। क्लियर? चलो अब इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है,
अब हम इसमें शो करते हैं आपको कि y 0 होगा तो क्या होगा। y 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आगे 2 पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा पॉइंट आपकी चॉइस है, आपने फाइंड आउट करना है कि नहीं। इजीएस्ट वे यही है, एक बार x0 लीजिए, एक बार y0 लीजिए। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा पार्ट वो कह रहे हैं डिटरमिन करिए वर्टिस। ये हमारी दो लाइंस आ गई, ये हमने दो लाइंस बनाई और ये बनी हमारी तीसरी लाइन। तो ये हमारी बन गई ट्राइंगल, ये हमारी बन गई ट्राइंगल। ओके, और ये हमने कर दिया इसको शेड। और एक पॉइंट और था, पहला उसने बोला था सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब कि x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। आप देख रहे हो उसमें बिहेवियर ऑफ द लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो इधर जो है a पॉइंट जो है x जो है इस पे 2 है और y क्या है 3 है। ये तो हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तीसरा था वर्टिसेस निकालने ट्राइंगल के। ट्राइंगल का नाम बना हमारा ABC। तो A वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए 2 3, B वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए -1 0 एंड C वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए 4 0। सो तीनों चीजें हमारी हो, पहला सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ x is equal to 2 y is equal to 3, दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करनी एंड शेड द triangular region, and the third one is the vertices of the triangle। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं उसी तरह से, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे। स्टूडेंट जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको उसी तरह से फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक कि कभी भी आपको कोई पॉइंट जो है वो सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये टेबल हमने बना ली है। अब इसमें भी हमने जो ट्राइंगल फॉर्म करनी है वो x एक्सिस से ही करनी है, और लेकिन इसमें हमने वर्टिसेस नहीं निकालने, इसमें हमने एरिया फाइंड करना है। ये देखो, सबसे पहले तो सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए ये देखो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमारा x जो है वो भी 3 है और y जो है दैट इज आल्सो 3। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, ये आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग उस सोल्यूशन ऑफ द। अब ये बनी हमारी ट्राइंगल विथ ये बनी हमारी ट्राइंगल विथ x एक्सिस। ट्राइंगल बनने के बाद वर्टिसेस भी हमारे आ गए। अगर किसी ने वर्टिसेस पूछे, एक मिनट इसको मैं इरेज करती हूँ। अगर किसी ने वर्टिसेस पूछे तो वर्टिसेस भी हम दिखा सकते हैं। कौन से वर्टिसेस हैं इसमें, वर्टिसेस भी हम दिखा सकते हैं। ये देखो, एक वर्टेक्स ये है 3 3, दूसरा वर्टेक्स -6 0 और तीसरा वर्टेक्स 4 0। ठीक है, नाउ इस ट्राइंगल में मेन हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल। एरिया स्टूडेंट्स हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हमारा एक्स एक्सिस हमारा बेस बन रहा है, तो -6 से लेके 4 तक हमें देखना है ये डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस में स्टूडेंट्स माइनस साइन और पॉजिटिव साइन नहीं देखा जाता, उसको सिर्फ डिस्टेंस आपने काउंट करना है। तो इसको अगर हम 0 मान लेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस शुरू हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2, इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा आ गया बेस 10। उसी तरह से ये हमारा यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी 1 1 2 एंड 3 डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास उसने कहा वर्टिसेस निकालो ट्राइंगल की, लेकिन ट्राइंगल कैसे बन रही है, ट्राइंगल 3
इक्वेशंस दी हैं उसने लीनियर, उनसे बन रही है। तो आपने तीनों को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद तीनों का ग्राफ बनाना है, और तीनों का ग्राफ बनाने के बाद आप इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में आपकी ट्राइंगल ना एक्स एक्सिस से बन रही है ना वाई एक्सिस से बन रही है। इसमें तीन इक्वेशंस है और तीनों की एक एक लाइन है और हमारी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कुछ होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए, प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ये इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस लिया ग्राफिकली, क्योंकि ये हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम 9th क्लास से। थैंक यू स्टूडेंट।